जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। आज मैया ने जब पुत्र का नामकरण किया, उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसी पुत्र का नाम गौकर्ण पड़ा। गौ माने गाय। गौकर्ण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जो कान थे ना, उनके वो कान गाय के समान थे। कर्ण माने कान, संस्कृत में कानों को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण माने कान। उनके कान जो थे वो गाय के समान थे, सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। बोली गौकर्ण महाराज की जय। गौकर्ण जी का जन्म होता है। गौकर्ण जी का जन्म होते ही आज भगवान के भक्ति में विलीन हो जाते हैं। लेकिन धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ गया। धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ गया। धीरे धीरे सारा धन बर्बाद करने लगा। एक दिन पिता ने समझाया कि बेटा, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते को छोड़ दो, उस रास्ते को त्याग दो, वो रास्ता सिर्फ अंधकार का है। तो पुत्र ने अपने ही पिता पर हाथ उठा दिया। लेकिन ये प्यारी वेश्या अपने सगे बाप की तक नहीं हुई तो हमारी और आपकी होगी क्या? श्री राम। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसो ही रंग पराई तेरी आँखों। ये पराई स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में खुद की पत्नी है तो उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए, पर नारी पर कभी भी ना विश्वास करना चाहिए, ना ही दृष्टि डालनी चाहिए। जैसे रंग कुसंग की चादर, जैसी जिस संगति में रहोगे वैसा असर पड़ेगा। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसो ही रंग पराई तेरी आँखों। हाले में हंस के बोले, हाले कर दे तू तड़ाको। इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए धोबी की नाद को कहा बिगड़ो, जामे महल धुबे सारे कपड़ा को। ओसन प्यास बुझत नाही, तास नीर भलो अपने ही घड़ा को। ओसन प्यास बुझत नाही, तास नीर भलो अपने। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज आत्मदेव अपने पुत्र को बहुत समझाते हैं कि इस रास्ते को छोड़ दो, क्योंकि धुंधकारी ने वेश्याओं की संगति पकड़ ली। सुबह से शाम तक दारू के नशे में रहता, वेश्याओं की यहाँ मुजरा देखने जाता और वहीं सारे दिन पड़ा रहता था। धीरे धीरे सारा धन वेश्या पर लुटाना प्रारंभ कर दिया। सारा धन जब वेश्याओं पर लुटाया, पिता ने एक दिन समझाने की कोशिश की, समझाया
तो उस समय धुंधकारी ने अपने ही पिता पर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने पर हावी हो गया। पिता की आंखों में आंसू भर आए। पिता रोकर के अपने पुत्र गौकर्ण के पास में पहुंचे और गौकर्ण से जाकर के कहा, पुत्र तुम ही बताओ मैं क्या करूं। यदि मैं घर गृहस्थी को संभालूं तो मेरे घर में कोई बात नहीं मानता। यदि वन में जाकर के मैं तप करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या। जैसे ये बात सुनी धुंधकारी ने, धुंधकारी आज पिता की बात को अनसुना कर देता है। गौकर्ण जी के पास में गए, गौकर्ण जी से हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी तो समझ में नहीं आता। यदि मैं पत्नी को संभालूं तो पत्नी बात नहीं मानती, पुत्र को संभालूं तो पुत्र मुझ पर हाथ उठाने पर हावी हो जाता है, और यदि घर परिवार को छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। धुंधकारी की बातों से आत्मदेव बड़े परेशान हो गए। गौकर्ण जी कहने लगे, पिताजी देहिस्तिमाम शरधिरे अभिमतिम तेजुत्वम जहाय सुतादिषु सुदा ममतम व्युंच। अस्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गौकर्ण जी कहने लगे, पिताजी देहिस्तिमाम शरधिरे अभिमतिम तेजुत्वम। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी सबसे बड़ी गलती मनुष्य की ये है कि मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर को ही मनुष्य आत्मा मान बैठा है। ये सबसे बड़ी गलती है मनुष्य की कि वो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा, लेकिन हमारा शरीर हमारी आत्मा नहीं है। हमारा शरीर तो शुद्ध धातु से त्वक चरण मांस रुधिर रेत मज्जा हड्डी इन शुद्ध धातुओं से बना है हमारा शरीर। आप लोग अपने चेहरे को शीशे में रोजाना देखते होंगे। इस बात का अहंकार होता है कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं। इस बात का लोग अहंकार करते, घमंड करते। शरीर में अकड़ आ जाते, किसी को धन की अकड़, किसी को पैसे की अकड़, किसी को मकान की अकड़, किसी को बंगले की अकड़, किसी को गाड़ी की अकड़, लेकिन अकड़ हर किसी के अंदर भरी हुई है। अरे कभी संतों के पास जाकर के बैठो, संतों के अंदर तो कोई अकड़ है ही नहीं। अरे उन्हें किस बात का गुमान, किस बात का अभिमान, क्योंकि उनके पास ना तो कोई गाड़ी, ना कोई घोड़ा, ना कोई बंगला, ना कोई पैसा, कुछ भी नहीं। फिर भी उनका जीवन इतना आनंदमय कटता है, इतना सुंदर जीवन कटता है। लेकिन हम लोगों के पास इतनी सुविधा है, गाड़ी घोड़ा बंगला, ऐसो आराम, हर चीज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अहंकार करते। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है प्यारे। मुर्दे को देखे हो, मुर्दा बड़ा हो, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो वो मृतक शरीर हो जाता है। 3-4 घंटे आप लाश पड़ी रहने देना,
3-4 घंटे बाद देखना लाश अपने आप अकड़ जाएगी, अपने आप। तो हम तो लाश नहीं है ना, हम तो जीते जागते इंसान हैं। फिर भी हमारे अंदर अकड़ आ गई तो हम तो मुर्दे से भी बदतर हैं, हम तो मुर्दे से बढ़ के हैं। इसलिए कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए कभी अपने अंदर अकड़ मत लाना। वोट मांगने भी जाते ना जब प्रधानी के, तो घर घर जाते तो भैया सबसे झुक करके प्रणाम करते, राम राम करते, चरण स्पर्श करते, अरे माँ जी वोट जरूर देना, अरे चाचा जी वोट देना। आप जब भाव से प्रभाव से आकर्षित होंगे तो लोगों के हृदय में कब तक आपके लिए प्रेम नहीं जगेगा। लोग कहेंगे अरे भैया इसकी आदत तो बहुत अच्छी है, वोट हम इसी को देंगे। और लोगों को जब पैसे का अहंकार है, घमंड है, पैसों के बल पर अकड़ दिखाते हैं, दादा वोट देना, नहीं दिया तो फिर सोच लेना। ये क्या हुआ, ये अकड़ हो गई। आप देखना ऊंचा सा पर्वत हो, ऊंचे से पर्वत पर जब आप चढ़ोगे 4 व्यक्ति को साथ लेके जाना। जब आप ऊंचे से पर्वत पर चढ़ोगे तो नीचे 4 लोग खड़े होंगे, तो पर्वत पर चढ़ते समय आपको झुकना पड़ेगा, ये बात सत्य है। क्योंकि बिल्कुल सीधे खड़े होके आप पर्वत पे चढ़ नहीं पाओगे, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे, आपको झुकना पड़ेगा, 100% झुकना पड़ेगा, तब आप ऊपर चढ़ोगे। तो लोग नीचे खड़े होंगे तो वो भी कहेंगे अरे भैया झुकता हुआ जा रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है ना, झुकते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। और जब आप उस पहाड़ से नीचे आओगे ना तो आपके शरीर में अपने आप अकड़ आ जाएगी, अपने आप। लोग कहेंगे अब देखो ऊंचाइयों से नीचे आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अकड़ आ गई। तो जिस दिन अकड़ आपके अंदर आ गई उस दिन आपको मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो अकड़ किसी की भी हो, धन की हो, गाड़ी की हो, बंगले की हो, सुंदरता की हो या बल की हो, किसी की भी अकड़ हो, जिस दिन आपके अंदर अकड़ आ गई उस दिन मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता।